जनपद मुजफ्फरनगर की जाट समाज के लोगों के द्वारा बृहस्पतिवार को एक पंचायत कर किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे, जहां पर उनके द्वारा उनकी जाति पर भी सवाल खड़ा कर दिया था। वहीं एक जूता मारने पर 1 लाख के इनाम की घोषणा कर दी गई थी। उसी को लेकर शुक्रवार को तितावी क्षेत्र के गाँव नसीरपुर में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह के द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया गया, जहाँ पर उनके द्वारा जाट महासभा के द्वारा दिए गए बयान पर जाट नेताओं को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा केवल हनुमान बेनीवाल के बयान को लेकर टिप्पणी की थी, ना कि जाट समाज पर। लेकिन फिर भी जाट समाज के कुछ नेता बौखलाए हुए हैं और वह लगातार उनके बयान को जातिगत बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने जूता मारकर 1 लाख की घोषणा की गई है, उसकी पुलिस जांच करे। उन्होंने कहा कि अगर दम है तो वह आमने सामने आकर उन पर हमला करे। वहीं ठाकुर पूरन सिंह ने शुक्रवार की दोपहर 2 बजे के करीब कहा कि उनकी लड़ाई केवल हनुमान बेनीवाल के साथ है और जो उनके द्वारा बयान दिया गया है वह केवल हनुमान बेनीवाल के खिलाफ दिया गया है, जिससे के लिए वह किसी से भी माफी नहीं मांगेंगे। तो पहली बात तो ये है कि मैंने वो बयान जाट समाज के लिए नहीं दिया था। एक नागौर से सांसद है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया कि यहां तो हिंदुस्तान में कुछ ही राजा लड़े, अगर मैं 1-2 राजाओं की बात छोड़ दूं तो सभी लोग जब मुगल हिंदुस्तान पर आक्रमण करते थे और वो 50-60 किलोमीटर अंदर घुसिया रहे थे तो अपनी लड़कियां लेके चले जाते थे, अपनी बच्चियां उन्हें दे देते थे और उन्हें बच्चियां देकर लड़कियां देकर राज करा। ये बयान था हनुमान बेनीवाल का। मैंने एक बयान हनुमान बेनीवाल के खिलाफ दिया कि ये बयान देश की संस्कृति, देश की वीर योद्धाओं की और देश की माताओं बहनों की बेइज्जती करने का बयान है। इसलिए इस व्यक्ति का डीएनए टेस्ट करवाया जा। ये 100% डीएनए में खराब निकलेगा। लेकिन मेरे बयान को जाट समाज ने जाति से जोड़ा, बेनीवाल खाप ने जाति से जोड़ा। मैं ये बात अगले दिन भी कही कि मेरी लड़ाई जाट समाज के साथ नहीं है, बेनीवाल खाप के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई हिंदुस्तान के उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने हिंदुस्तान के हर वीर योद्धा के लिए, माताओं बहनों के लिए गलत बयानबाजी करी। जाट समाज भी ये समझ ले कि मात्र जाटों में एक ही योद्धा नहीं हुए, राजपूतों में एक ही योद्धा नहीं हुए और एक योद्धा लड़े और बाकी सब योद्धाओं ने अपनी लड़कियां मुगलों को दे दी। वो उसने जाट समाज के लिए भी कहा, गुज्जर समाज के लिए भी कहा, हिंदुस्तान की हर जाति के लिए कहा। विरोध होना चाहिए था हनुमान बेनीवाल का। और मैं हनुमान बेनीवाल को जवाब दिया तो विरोध करने लगे ठाकुर पूरन सिंह का। हमारा निवेदन है कि ये जातीय द्वेष फैलाने का काम ना करें, ये गलत बयानबाजी ना करें। मेरी लड़ाई हनुमान बेनीवाल के साथ है, मेरी लड़ाई किसी जाति और समाज के साथ नहीं है। अच्छा है, जिस व्यक्ति ने इनाम रखा वो इनाम रखे ही क्यों? वो अब स्वयं ही हमला करे, क्यों बच्चों के जीवन को दांव पे लगावे? वो स्वयं ही हमला करे, वो 1 लाख भी रुपए बचेंगे उसके। और मैं इस हमले के बारे में एक बात शासन प्रशासन को जरूर संज्ञान में डाल दूं कि जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा, हमला करने वाले को 1 लाख रुपए दूंगा। शासन प्रशासन उसकी जांच करके उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई करे, नहीं तो वो व्यक्ति यदि हमारे ऊपर हमला करवाएगा तो वो भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ये अभी आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले 15 तारीख से लगातार कचहरी में धरना चल रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसान के मुद्दों के लिए। और भ्रष्टाचार की जो लड़ाई थी, जो किसान मुद्दों की लड़ाई थी, उसमें आदरणीय राकेश टिकैत जी ने आगे समर्थन दिया। ये लड़ाई है कुछ लोगों के पेट में दर्द होने की कि ठाकुर पूरन सिंह और राकेश टिकैत या नरेश टिकैत जी का परिवार एक ना होवे, वो किसान मुद्दों पे एक लड़ाई ना लड़े, वो किसान मुद्दों पे एक ना हो। इसलिए उन लोगों ने षड्यंत्र के तहत मेरे बयान को जातिगत बयान बनाने का प्रयास करा। उन्होंने कल एक बात और कही थी कि हमारी लड़ाई राजपूत समाज के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई ठाकुर पूरन सिंह के साथ है।
तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मेरी लड़ाई भी हनुमान बेनीवाल के साथ है।